तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो है बहुत ज्यादा खास, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब भी प्रतिज्ञा सीरीज चल रही थी, मैंने आपसे कहा था कि एक कंप्लीट पीवाईक्यू सेशन जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर के और करवा दूंगा। तो हमने प्रतिज्ञा सीरीज के अंदर सबसे पहले किया था चैप्टर लॉगरिथम यानी कि लॉग, और आज मैं लेकर आ गया हूं उसका कंप्लीट पीवाईक्यू फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। तो आपको पता है लॉगरिथम से ऐसे कोई बहुत खास सवाल आते नहीं है और बहुत ज्यादा सवाल आते नहीं है, कभी कभार किसी साल में आ जाता है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा इवन एडवांस में उसके बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछे गए हैं पास्ट में। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथम जो है वो घुमा फिरा के एक पार्ट बन के आ जाता है किसी चैप्टर में, तो आपको लॉगरिथम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सवालों को करते हैं। मैं अच्छे 5-6 सवाल आपके लिए लाया और एक होमवर्क सवाल भी आपके लिए मैं हर बार की तरह रख कर लाया हूं। तो ये प्रतिज्ञा सीरीज का ही पार्ट है, बट मैंने आपको बोला था एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ पीवाईक्यू पे आएगी, तो वो आ चुकी है। और अभी चल रही है प्रतिज्ञा सीरीज के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्रतिज्ञा का एक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, तो चलिए वो चेक करिए। और जैसे ही सीक्वेंस सीरीज खत्म होगा एक और कंप्लीट पीवाईक्यू का सेशन मैं उस पर भी लेकर आऊंगा। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं पहली सवाल पर, पहली नहीं पहले सवाल पर। चलिए पहले तो सवाल पढ़ लीजिए। सवाल क्या है एक बार हमारे तरीके से, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log x minus 1 base 4 is equal to log x minus 3 base 2। आई होप आपको सवाल दिख गया होगा। सवाल नोट करिए, कब आया था ये सवाल? ये आया था जेईई में 2021 ऑनलाइन, ऑब्वियसली अब तो ऑनलाइन हो रहा है, 26 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए सवाल को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन को लेकर प्रोसीड करना है। चलिए log x minus 1 base 4 इज इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? log x minus 3 base 2। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें पता है कि यहां पे बेस 4 यहां बेस 2 है। मैंने आपको क्या बोला था, दोनों तरफ अगर भिंडी बेस आलू है उधर भी भिंडी बेस आलू ही करना है। थोड़ा डिफरेंस होगा चलेगा, तो इसको भिंडी बेस आलू बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको अगर भिंडी बेस आलू बनाना है, 4 दिया हुआ है, नीचे अगर किसी चीज का पावर लिखा हो तो वो नीचे ही रहता है। मैंने आपको बताया था, आपको मेरी देखना पड़ेगा भाई, आपको पंगा और प्रतिज्ञा सीरीज एक बार चेकआउट करना पड़ेगा, वरना नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। ठीक है, नीचे का पावर है तो नीचे ही आएगा ना, यानी कि 4 का पावर 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो बेस का पावर नीचे ही रहता है, यानी कि 1/2 बनकर आएगा। ये क्या होगा? log x minus 1 base 2 is equal to log x minus 3 बेस 2। अब देखो दोनों का बेस बराबर हो गया, ये 1/2 x minus 1 के ऊपर चला जाएगा और रूट x minus 1 बना देगा। या दूसरा तरीका, इसको इधर भेज दीजिए और 2 यहां रख दीजिए और x minus 3 के पावर में दे दीजिए। कुछ भी एक काम आप कर सकते हो। तो जब आप ये करोगे तो x minus 1 इज इक्वल टू x minus 3 का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है भाई, आपको क्या करना है, x minus 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। यहां से थोड़ा सा आप गड़बड़ फड़बड़ और करिएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x, x स्क्वायर माइनस 7x, और इधर जाके क्या बना लेगा? प्लस का 10। ये आ गया इक्वेशन, ये आ गया इक्वेशन। समझ में आया सबको? यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। यहां तक क्लियर है तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा? x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू आएगी, एक क्या आएगी x इक्वल टू 5 और एक क्या आएगी x इक्वल टू 2। तो बताइए क्या दोनों वैल्यू ले सकते? क्या दोनों वैल्यू ले सकते? क्या दोनों वैल्यू सही है? क्या हम दोनों वैल्यू के साथ जा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जा सकते सर? एक बार वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बता दूंगा। देखिए, आप जब x इक्वल टू 5 को यहां रखेंगे तो 5 माइनस 1 4 बना लेगा, आपको दिख रहा है क्या? और यहां पर क्या बना लेगा? 5 माइनस 3 2। लेकिन यहीं पे 2 रखेंगे तो ये क्या बना लेगा? 1, और ये क्या बना लेगा? -1, विच इज नॉट एक्सेप्टेड, ड्यू टू विच x इक्वल टू 2 वाला सोल्यूशन कंसिडर नहीं होगा। हेंस क्या होगा? हेंस क्या होगा? ओनली सोल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर क्या है? x इक्वल टू 5। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, आंसर पूछा क्या था? द नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा था। तो हमारा आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? ध्यान रखना, ये इंटीजर टाइप में आया हुआ सवाल है, तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर 5 आ गया 5 मार देते हैं, यहां दिमाग लगा लेते हैं, बट उससे पूछा जाता है नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है? 1 है, ये है हमारा 1। ठीक है,
समझ में आया? इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था, देख लो जेईई मेन का आया हुआ सवाल है, फिर मत कहना सर ये क्या इजी सवाल कराते हो यार। टफनेस बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी वो जेईई मेन और जेईई एडवांस के जो पेपर मेकर्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। चलिए पढ़िए सवाल, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log mod sin x base half is equal to 2 minus log mod cos x base half in the interval 0 से 2 पाई, ये है। चलिए देख लेते हैं ऐसा क्या करवा देंगे, ये ऐसा क्या है इस सवाल में। चलिए चलिए, तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है log mod sin x base half, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 2 माइनस log mod cos x base half, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, देखो मुझे एक चीज दिख रही है कि अगर मैं उस माइनस वाले को इधर ले आऊं तो ये दोनों आपस पास में आ जाएंगे भाई, पास में आ जाएंगे। देखो ये मैं क्या ऐसे डायरेक्ट लिख दूं, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, या फिर वो कहोगे सर ये आपने क्या किया, अरे देखो ये log sin x बेस हाफ था, उधर log cos x बेस हाफ था, इधर आके log sin x प्लस log cos x बन रहा है, दोनों प्लस हो रहे हैं तो आपस में साथ आ जाएंगे ना भाई, इतना तो आता होगा यार, मेरे लेक्चर फॉलो किए हो कि नहीं किए हो। तो ये दोनों अगर साथ में आ गए हैं, प्लस प्लस में 2 log है, तो अंदर के आर्ग्यूमेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा क्या 2, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा mod ऑफ sin x cos x इज इक्वल टू 2 की पावर हाफ। देखो ये हाफ है तो 2 की पावर हाफ होगा कि हाफ की पावर 2 होगा, यही चाहिए था मुझे, यही सुनना था, हाफ की पावर 2 होगा। यहां से हाफ उठ के जाएगा और 2 को अपने ऊपर रख लेगा, तो हाफ की पावर 2 1/4 बन जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए तो यहां से हमें क्या मिला, sin x cos x इज इक्वल टू कितना 1/4। एक काम कर सकते हैं, हमें sin x cos x का मॉड, हमें इसके ग्राफ नहीं पता, हमें 0 से 2 पाई में चेक करना है, लेकिन अगर एक 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 sin x cos x बन जाएगा। एक बार ध्यान से देखना, अगर यहां पे 2 sin x cos x कर दूं और इधर क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये हाफ में ही 2 मल्टीप्लाई किया है, 1/4 में 2 मल्टीप्लाई किया है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमें उधर क्या मिलेगा, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है तो फिर दिक्कत है भाई साहब। हमें ये चीज मिल गई, अब हमें क्या करना है, किसमें चेक करना है, 0 से 2 पाई में। तो यानी कि 0 से 2 पाई में अगर हम चेक कर ले कि sin 2x का मॉड का क्या मतलब है कि sin 2x माफ करिएगा, sin 2x यहां चेक करने का मतलब क्या है कि sin 2x ये क्या आ जाना चाहिए प्लस माइनस हाफ। तो हमें बस ग्राफ में चेक कर लेना है, कि sin 2x कितनी जगह पर प्लस माइनस हाफ होता है। तो एक ग्राफ प्लॉट कर लो सिंपल सा यार, क्या ही है, देखो sin x का ग्राफ है तो कहां से कहां तक वेरी करेगा, देखो दिख रहा है यहां तक कोई क्लैरिटी, ये क्या है आपका 0, फिर पाई पे 0 और फिर 2 पाई, यहां तक क्लैरिटी है, ओके। अब ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखिए इसका जो पीक है वो 1 पे आता है, sin x का पीक 1 पे आता है, यानी कि हाफ कहीं यहां पर आएगा, बोलिए हाफ कहीं यहां पर आएगा, इसमें किसी को डाउट है। और नीचे भी ऐसे हाफ आएगा ना भाई, नीचे भी ऐसे हाफ आएगा। हमने क्या 2 पाई तक कवर किया, नहीं, अभी और एक्सटेंड करना पड़ेगा ग्राफ को। देखिए ये देखिए 0 पाई और फिर 2 पाई आगे आएगा। एक बार ध्यान से देखिए, ग्राफ को थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब हमें देखना है कितने पॉइंट पर sin 2x हाफ के बराबर हो रहा है, प्लस माइनस हाफ। तो चलिए काउंट कर लेते हैं, देखिए पॉइंट 1 यहां पर हाफ हो रहा है, यहां पर प्लस हाफ हो रहा है, प्लस हाफ और प्लस हाफ, ऊपर के 4 पॉइंट्स पे प्लस हाफ हो रहा है, नीचे कितनी जगह पर हो रहा है, 1 2 3 और 4। देख लीजिए ये 4 पॉइंट आपको क्लैरिटी से दिख रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं व्हाइट से भी ड्रॉ करने को तैयार हूं या कोई और कलर, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 ये सारे प्लस हाफ वाले पॉइंट्स है ऊपर वाले, और इधर माइनस हाफ ये सारे माइनस हाफ वाले पॉइंट्स है। क्लैरिटी आई? तो टोटल कितने पॉइंट्स हुए, क्या पूछा इसने, टोटल सोल्यूशन पूछा है, टोटल सोल्यूशन कितने आएंगे, 8 सॉल्यूशंस आएंगे। अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा ग्राफ का यूसेज इजी है, टफ नहीं है। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो प्रतिज्ञा सीरीज के अंदर अंकित सर ने अपने लेक्चर में
कवर कर रखा है, ग्राफ इनइक्वालिटीज, आप वहां जाके एक बार चेक कर सकते हैं अगर ग्राफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो। चलिए बढ़े तीसरे सवाल पर आ जाइए। इस सवाल को एक बार पढ़िए ध्यान से, इस सवाल को पढ़िए ध्यान से, क्या बोल रहा है सवाल एक बार चलिए। इन्होंने बोला एक लॉग इधर है, दो लॉग इधर है और -4 इक्वल टू 0, दो लॉग का सम -4 इक्वल टू 0। आपको सवाल दिख रहा होगा, देखिए एक बार मैं हट जा रहा हूं, देख लीजिए। चलिए इस सवाल को करने के लिए वापस से क्या करना है, पहले सवाल को लिखना है, सिंपल। चलिए सवाल को लिखते हैं। तो लॉग, ये क्या लिखा हुआ है, बेस क्या है x+1, प्लस में क्या है देखिए x+1 का होल स्क्वायर, और इधर क्या है 2x+5। इसको इक्वल टू 4 लिख सकता हूं ना, -4 इक्वल टू 0 है तो इसको इक्वल टू 4 लिख सकता हूं, सिंपल सेम ही चीज लिखी है मैंने। चलिए अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक है जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट इधर आ जाइए कर लेते हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा 2x² + 7x + 5, तो यहां से आएगा 2x² + 2x + 5x + 5, तो यहां से आएगा 2x x+1 और यहां से आएगा प्लस का 5 x+1, तो यहां से क्या आएगा x+1 और 2x + 5, ये दो आएंगे। ये सबको समझ में आ गया होगा कैसे मिडल टर्म स्प्लिट करा। तो अगर उसको मैं यहां उठाकर रख दूं 2x + 5 और x+1, ठीक है, प्लस में लॉग x+1 का होल स्क्वायर और 2x + 5 इज इक्वल टू क्या है 4। यहां तक क्लैरिटी है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। ये अंदर में आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाइड है, यानी कि ये दोनों के लॉग आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो लॉग अगर मैं लिखूं तो ये 2x + 5 हो जाएगा, बेस x+1 प्लस क्या आएगा, लॉग x+1 बेस x+1, वो 1 हो जाएगा। क्लैरिटी है कि नहीं, प्लस लॉग x+1 का होल स्क्वायर, इसको मैं 2 आगे लिख सकता हूं, 2x + 5 इक्वल टू 4। अगर आप अब ध्यान से देखें तो यहाँ log 2x + 5 log 2x + 5 बेस x+1 है और यहाँ log x+1 बेस 2x + 5 है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, वाइसे वर्सा ही तो लिखे हुए हैं। देखिए वाइसे वर्सा लिखे हुए हैं, तो अगर मैं इसको t मान लूं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1/t। बोलो यहां तक किसी को डाउट है, और ये 1 जो है उसको उधर भेज के 3 लिख देंगे, ठीक है। ये मैं अगले स्टेप में करने वाला हूं, तो देखिए अगले स्टेप में मैं ये चीज करने वाला हूं, तो यहां से क्या आएगा t + 1/t इज इक्वल टू 3, देखिए, और यहाँ एक 2 भी है तो वो 2 भी आएगा, ठीक है, एक 2 भी आएगा, यहाँ पे 1 की जगह 2 आएगा, तो मैं ठीक से लिख दे रहा हूं, ठीक है, 2/t। तो यहां से अगर आप देखोगे तो t² + 2 इज इक्वल टू 3t, तो यहां से क्या आएगा t² - 3t + 2 इक्वल टू 0। यहां तक क्लैरिटी है। देखो मैंने क्या किया, फिर से बता दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए। मैंने बस इसको ओपन करा मिडल टर्म स्प्लिट से, अंदर में दो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाइड थे, यानी कि उनके लॉग ऐड में होंगे, और इस साइड में क्या था, एक log x+1 बेस 2x + 5 था, यहाँ पावर 2 था, उसको आगे लाके लिख दिया। मैंने देखा ये चीज जो लिखी है ये इसका उल्टा लिखा है, तो अगर इसको t मानो तो ये 1/t हो जाएगा, तो मैंने उस चीज को ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में इसको 2/t और ये 1 को उधर भेज के उसको 3 कर दिया 4 को, ठीक है, वही चीज मैंने लिख दी है। यहां से दो आएंगे t - 1 और t - 2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां से एक आएगा t = 1 और एक आएगा t = 2, तो दोनों के लिए सॉल्व करके वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। t हमने किसको माना था, देखो 2x + 5 बेस x+1, चल तो log 2x + 5 बेस x+1, एक बार पहला वाला केस जब 1 माना था, तो जब 1 माना था तो यहां से कितना आएगा 2x + 5 इज इक्वल टू x+1, तो यहां से आएगा x = -4, x = -4। यहां देखो x = -4, यहां पे हम रख सकते हैं क्या, यहां पे रख सकते हैं क्या, x को जब -4 रखेंगे तो बेस नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ये वाला तो ऑटोमेटिकली कट गया, ये वाला सोल्यूशन तो ऑटोमेटिकली कट गया, इसको उस पे सोचना ही नहीं है। अगला वाला log 2x + 5 बेस x+1 इक्वल टू 2, तो यहां से क्या आएगा 2x + 5 इज इक्वल टू कितना, x+1 का होल स्क्वायर। समझ में आया। तो यहां से क्या होगा 2x + 5 इज इक्वल टू x² + 1 + 2x। समझ में आया।
समझ में आया? तो यहां से क्या होगा, ये 2x से 2x गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 4, तो x कितना आ रहा है +2 और x कितना आ रहा है -2। यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से एक और चीज रिजेक्ट हो जा रही है, -2। क्यों? यहां पे रखोगे नेगेटिव आ रहा है आर्ग्यूमेंट, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है आर्ग्यूमेंट। यहां रखोगे कितना 8 + 5 13 -14, यानी कि आर्ग्यूमेंट फिर से नेगेटिव, यानी कि ये वाला भी एक्सेप्ट नहीं होगा और ये वाला भी एक्सेप्ट नहीं होगा। एट द एंड आंसर आपका क्या है, x = +2। और उन्होंने पूछा क्या था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं 1। ठीक है, क्लैरिटी आ गई, क्लैरिटी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? फिर से लिख दो इस चीज को, 1 है, 1 लिखा हुआ है 1। बच्चे बोलेंगे अरे सर पूरा क्वेश्चन तो सुना ही नहीं, आंसर देखा नहीं, अपने ये 1 कहां से लिख दिया। लो भाई, समझ में आया? एक बार ध्यान से देखो हमने किया क्या इस सवाल में। हमने सवाल में यहां तक मैंने बता दिया t + 2t, हमने वहां से 2 वैल्यू निकाली, केस नंबर 1, केस नंबर 2। t को 1 और t को 2 माना था। ये मत कर देना सर t की 2 वैल्यू हो गया, आंसर हो गया 2। अरे आंसर t का नहीं निकालना था, आंसर x का निकालना था। वापस से हमने t को रखा 1, t को रखा 2, वहां से x आया -4, नॉट एक्सेप्टेड, बिकॉज यहां पे रखोगे तो बेस नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे हमने वापस से सेकंड केस को सॉल्व किया, सेकंड केस को सॉल्व करती हमें क्या मिला, x = +2 और x = -2। वापस से चेक करके रखा, आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ रहा था, x = -2 पे, 2 पे नहीं आ रहा था, 2 पे भी रख के देख लो नहीं आएगा, इसीलिए आंसर एक ही है जो कि है x = 2, दैट इज नंबर 1 सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए, नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए। इफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये प्लस ये = 1 इज इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स अल्फा प्लस √b/2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। कब का सवाल है, जेईई मेन 2023 30 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। जो भी सवाल है उसके नीचे आप देख सकते हो कब आया था वो सवाल। बहुत पुराने सवाल नहीं लिए क्योंकि इजी होते हैं, लेटेस्ट सवाल में भी अच्छे वाले सवाल लिए हैं। पिछले 3 सवाल आप देखो कड़ाकेदार है, कड़ाकेदार है। आपको क्या करना है, नोट्स निकाल के, तो अगर आप नहीं बैठे हो खास करके मेरी प्रतिज्ञा सीरीज वाली, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर बैठे हो अच्छी बात है, अगर मान लो बिना नोट के भी बैठे हो और ये वाले नोट नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट लिया, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलो चलो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है, लॉग cot x बेस cos x, ये cot x लिखा है, ठीक है, प्लस 4 log tan x बेस sin x इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लैरिटी है, यहां तक क्लैरिटी। अब सबसे पहला अगर बच्चा तेज होगा उसको दिख जाएगा सर ये cos x बेस sin x लिखा है, सर ये sin x बेस cos x लिखा है। क्यों? क्योंकि tan x होता है sin x अपॉन cos x, cot x क्या होता है cos x अपॉन sin x। बोलो यार बोलो। चलो तो यहां से हो जाएगा log, इसको मैं लिखूंगा cos x बेस sin x। चलो मैं थोड़ा सा इस बार बच्चों की तरह सॉल्व कर देता हूं यार, मैं सोच रहा था स्टेप उड़ाऊंगा बट कोई बात नहीं, बच्चों की तरह सॉल्व कर देता हूं। +4 log sin x बेस cos x अपॉन sin x इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा log cos x बेस cos x, क्योंकि देखो ये दोनों डिवाइड में, अगर आर्ग्यूमेंट डिवाइड मतलब log क्या होंगे सब्ट्रैक्शन में, तो यहां से 1 माइनस log sin x बेस cos x प्लस 4 माइनस 4 log इक्वल टू 1। बोलो यहां तक किसी को डाउट है? देखो आप अगर आर्ग्यूमेंट में दो चीजें डिवाइड में होना तो उनके लॉग आपस में सब्ट्रैक्शन में होते हैं, ये चीज मैंने पढ़ाई है। लॉग सब्ट्रैक्ट मतलब आर्ग्यूमेंट डिवाइड, ये चीज मैंने पढ़ा रखी है, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए तो यहां से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, वापस से वही वाला क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहा है। ये अगर t लिखा है तो ये क्या लिखा हुआ है 1/t, देख लीजिए। और ये देखिए ये 1 है, ये 1 कटेगा, ये 1 कटेगा। अगले स्टेप में हम इसको t रखेंगे और इसको 1/t रखेंगे। यहां तक क्लैरिटी है सबको? चलिए तो यहां से हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा क्या, t + 4/t इक्वल टू 4। यहां तक सबको क्लैरिटी है? तो यहां से क्या आएगा t² + 4 इज इक्वल टू 4t, ठीक है। मैं पेन बदल लेता हूं यहां पर, तो ध्यान से देखिए यहां से आया t² - 4t + 4 इक्वल टू 0। सो दैट इज बेसिकली t - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो t क्या आ गया 2, t क्या आ गया 2। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, t को 2 रखना है। देखिए t को 2 रखना है, t हमने किसको माना था, log sin x बेस cos x को, तो log sin x बेस cos x इक्वल टू 2। तो sin x यहां से क्या आ गया cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो यहां से sin x को क्या लिख सकते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से बेसिकली एक क्वाड्रेटिक मिल गया वापस से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो यहां तक किसी को डाउट? हमने क्या किया, t प्लस 1/t रखा, तो t प्लस 4/t, यहाँ पे एक 4 था, ठीक है, यहाँ पे एक 4 था, तो t प्लस 4/t, ये 4 इधर ही रह गया, इन दोनों को हमने उस साइड भेज दिया। यहां से हमें एक इक्वेशन मिली, t की वैल्यू 2 आई, जिसको हमने t माना था उसको हमने उसके बराबर कर दिया, t इक्वल टू 2 के बराबर। उसके बाद एक इक्वेशन आ गई sin x में। अब हमें क्या करना है, अब हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है। तो बस कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 4ac, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा, देखो ये माइनस का 4ac, -4 इंटू -1 इंटू 1 अपॉन 2, तो यहां से क्या आएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो यहां से देखो दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा -1 प्लस रूट 5/2 और एक आएगा कितना, -1 माइनस रूट 5/2। तो ये वाली जो है -1 माइनस रूट 5/2 हमें किस में लेना है, x को 0 से π/2 में लेना है, और x अगर 0 से π/2 में है तो sin x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वाली। तो ये वाली को काट दो, ठीक है। तो हमें यहां से क्या मिला, sin x इज इक्वल टू कितना, √5 माइनस 1/2। अब ये किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, तो चलिए इसको यहीं पे कर देते हैं, अगर इसी फॉर्म में चाहिए तो। देखिए, तो अगर इस फॉर्म में चाहिए तो यहां से अगर वो फॉर्म लिखेंगे तो साइन इनवर्स क्या आएगा, -1 प्लस √5/2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये दिख रहा है सबको, ये समझ में आया कैसे किया मैंने। साइन एक्स अगर ये है तो एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स ये। तो अब देखिए, अब यहां से मैच करिए, तो अगर मैच करिएगा तो अल्फा -1 आ रहा है और बीटा क्या आ रहा है, प्लस का 5। तो यहां से आंसर कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। और यही क्या है आपका आंसर। क्लैरिटी हो गई सबको, क्लैरिटी आ गई सबको, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, देख लीजिए एक बार देख लीजिए, क्लैरिटी आ गई सबको। चलिए बढ़ सकते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल पर चलिए। नेक्स्ट सवाल, जेईई एडवांस 2018 का सवाल आ चुका है। बहुत प्यारा सवाल है, इजी सवाल है। अगर ये सवाल आने लगे ना भाई तो एडवांस तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपने पढ़ा भी आयुष सर से है, वही प्रतिज्ञा सीरीज के अंदर। चलिए बिना समय गवाए ये भी सवाल फटाफट निपटाते। बहुत इजी सवाल है। आप कहोगे सर ये एडवांस का सवाल है पक्का सर, एक बार मैं चेक कर लूं क्या? मैं कहूंगा चेक कर लो, ठीक है। चलिए ये क्या लिखा है, log 9/2 का स्क्वायर इंटू, ये देखिए ऊपर में ही पावर है, पूरे पे पावर है, ठीक है। तो ये क्या है, 1/log बेस 2 log 9/2, ये 9/2 इसका आर्ग्यूमेंट है log बेस 2 का, ठीक है। इंटू ये इंटू नीचे में, चलिए मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, इंटू √7 की पावर 1/log 7/4। यहां तक क्लैरिटी है सबको, यहां तक क्लैरिटी है सबको। चलिए तो यहां से क्या आएगा, ये √7 है और ये log 7/4 है। तो पहले मैं काम करता हूं, इसको दो पार्ट में सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको इजिली सब चीजें दिख जाए, ठीक है। ये एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, तो पहले मैं पार्ट 2 को सॉल्व करता हूं, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है। इसको मैंने पार्ट 2 रखा और ये वाला पूरा पार्ट 1 है, ठीक है, इजीली दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा √7 की पावर 1/log 7/4। 1/log 7/4 को हम पलट के log 4/7 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो यहां से क्या आएगा, √7 की पावर log 4/7 दैट इज, अब यहां से आप एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, उलटफेर प्रॉपर्टी, क्या करते हैं, 4 को नीचे √7 को ऊपर। तो यहां से क्या आएगा, 4 log √7/7। तो यहां से क्या मिलेगा, log √7, ये √7 का जो पावर है ये आगे आ जाएगा हाफ बन के, और 4 की पावर हाफ बन जाएगा कितना, 2। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है 2, सेकेंड पार्ट का आंसर है 2। ये कैसे हुआ सर, देखो √7 ऊपर में था आर्ग्यूमेंट में, उसका पावर क्या है, हाफ, वो हाफ आगे आ जाएगा और log 7/7 बन जाएगा। log 7/7 1 होता है, 4 की पावर हाफ बचेगा, वो क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। ये देखिए इसमें क्या है, ये भी बहुत आसान है। इसको आप पहले तो लिख सकते हो log 9/2, ठीक है। मैं इसको हल्का सा नीचे लिख देता हूं, नहीं तो क्वेश्चन के साथ टक्कर हो जाएगी। log 9/2 और वो जो 2 है वो उसको हम यहां लिख सकते हैं क्या, 2 बेस log 9/2 और बेस 2। ये समझ में आया कैसे किया मैंने, कैसे किया। अब थोड़ा उलट फेर वापस से, तो कैसे होगा सर ये उलट फेर, log
9/2 और ये 2 इंटू, देखो ये 2 तो ऊपर ही है और लॉग पलट जाएगा, ये बेस सॉरी ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बन जाएगा बेस, और जो बेस है आर्ग्यूमेंट, कैसे log 2 बेस log 9/2। समझ में आया? समझ में आया? ये 2 इस पावर पे चला जाएगा तो यहां से हमें क्या मिलेगा log 9/2 और वो बन जाएगा कि पावर log 4 बेस log 9/2। वापस से उलट फेर प्रॉपर्टी लगाना है, ये वाला log 9/2 4 की जगह और ये जो 4 है log 9/2 की जगह, तो यहां से आएगा 4 की पावर 9/2। अब हो गया आर्ग्यूमेंट और बेस सेम, यानी कि बचेगा सिर्फ क्या 4। पीछे आया था 2, आगे आया 4, यानी कि आंसर कितना होगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। बोलो, जी एडवांस का सवाल मेंस वाले सवालों से भी आसान तुरंत हो गया। बोलिए 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 बोलिए। ओ हो, चुंबक चिपकेगा उससे पहले बोलिए, यहां तक चुंबक चिपका है कि नहीं, चुंबक चिपका है कि नहीं, चिपक जाना चाहिए। तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ आ गए हम होमवर्क पे। ये है आपका जे एडवांस 2013 का इजी सा सवाल, +4 -1 की स्कीम पे आया हुआ सवाल, इजी सवाल। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो समय लीजिए, क्वेश्चन को देखिए। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किधर हटूं? चलिए इधर हट जाता हूं, ठीक है। सवाल पे समय लीजिए, पहले पुराने सवालों को वापस से लगाइए जो मैंने क्लास में आज कराए। जो 6 सवाल मैंने आज क्लास में कराए हैं वो आपके नोटबुक में होने चाहिए। एक बार मेरा सोल्यूशन होना चाहिए, एक बार अपने तरीके से किया हुआ होना चाहिए। और ये सवाल आपको करना है और कमेंट सेक्शन बताना है इसका आंसर क्या है। ऑप्शंस भी मैंने आपको दे रखे हैं, तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर या फिर आप चाहे तो पूरा का पूरा कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी तरीके से लगे रहिए। प्रतिज्ञा सीरीज का लॉगरिथम चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, अच्छी तरीके से मैंने पीवाईक्यूज भी करा दिए हैं। अब मेरा पूरा फोकस होगा सीक्वेंस सीरीज पे और उसके बाद हम करेंगे उसका पीवाईक्यू कंप्लीट सेशन। तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहिए प्रतिज्ञा सीरीज के साथ और अनअकैडमी जीत के साथ। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो में, और एक धांसू वीडियो की तैयारी चल रही है जिसमें मैं आपको अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना कि जेई के अलावा आप क्या दे सकते हो, ये सारी तैयारी क्या अगर जेई में नहीं लग पाई, अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाए, तो क्या मैं कोई अच्छे कॉलेज में एंड अप नहीं करूंगा। इंडिया में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो दूसरे एग्जाम भी एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।